ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं हर कोई अमीर बन सकता है, क्या वाकई ये सच है कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूं, हर वो व्यक्ति अमीर बन सकता है जो अमीर बनना चाहता है। समस्या क्या है? बहुत सारे लोग जो अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उस इच्छा में बर्निंग डिजायर नहीं होती। उस इच्छा को पूरा करने के लिए, वो समर्पण करने के लिए, वो त्याग करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए, वो जिन चीजों को छोड़ना है उनको छोड़ने के लिए, जिन कामों को करना है उनको करने के लिए, इसके लिए तैयार नहीं होते। यदि आपकी केवल एक इच्छा है कि मैं अमीर बन जाऊं, तो शायद आप अमीर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर है, यदि एक आग ऐसी लगी हुई है कि कोई मुझे सपोर्ट करता हो करे, ना करता हो ना करे, मेरे पास पैसा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये आग आपके अंदर लगी है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन समस्या क्या है? ये साधारण आग नहीं है ना। या तो ये आग लगती नहीं है, और यदि एक बार ये आग लग जाए तो बिना सफल हुए, बिना अमीर बने बुझती नहीं है। इस आग का लगना ही तो मुश्किल है। आप जाइए नीचे सड़क पर, जहां भी आप हैं, अपने दफ्तर पे, घर में, बाहर, नीचे निकलिए, 100 लोगों से बात करिए, 100 से पूछिए आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा आप खुद कर लीजिए, मैं कर चुका हूं भाई एक्सपेरिमेंट। 100 लोगों से पूछिए आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं। मैं लिख कर दे सकता हूं 100 में से 100 लोग अमीर बनना चाहते होंगे। अब उन 100 में से बोलिए, आप में से कितने लोग उस अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष का मार्ग चुनने के लिए तैयार हैं, अपना आराम छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए तैयार हैं। अब ये संख्या 10% रह जाएगी, 90 तो वैसे ही सरेंडर कर देंगे। अब जब 10 में से जो लोग प्रयास करना शुरू करेंगे, कोई कहीं गिर जाएगा, कोई कहीं गिर जाएगा, 5 रह जाएंगे जो सफल हो जाएंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया में केवल 5% लोग ही अमीर बनते हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Why only 5% people become rich? क्योंकि 5% लोग हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अमीरी तो बड़ी चीज है, छोटी सी छोटी सफलता भी होगी, हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। और कैसे चुकानी पड़ती है? पूरी की पूरी चुकानी पड़ती है, एडवांस में चुकानी पड़ती है। और हो सकता है वो कीमत चुकाने के बाद आप सफल ना हो पाए, संभव है। और कीमत सिर्फ पैसे के रूप में नहीं चुकानी पड़ती। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ पैसा दे करके काम चल जाएगा। नहीं, पैसा तो एक रूप होता है कीमत चुकाने का। आपको अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा, वो भी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ जो समय बिता सकते थे उसको छोड़ना पड़ेगा, जो समय एंजॉय करने में लगा सकते थे वो संघर्ष करने में लगाना पड़ेगा, स्वेच्छा से मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा साहब। और अमीरी के रास्ते छोटे नहीं होते हैं, अमीरी के रास्ते आसान नहीं होते हैं, अमीरी के रास्ते लंबे होते हैं, अमीरी के रास्ते मुश्किल होते हैं, अमीरी के रास्ते पथरीले होते हैं। और जो मुश्किल रास्तों पर, लंबे रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर, कठिनाइयों के मार्ग पर स्वेच्छा से चलने को तैयार है, मैं लिख कर दे सकता हूं, आज नहीं तो कल वो अमीर बनेगा। उसे अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समस्या क्या है? हम ही बाधा है साहब। सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, आपकी और आपकी अमीरी के बीच में अगर कोई बाधा है, कोई है जो रोड़े अटका रहा है, तो वो कोई और नहीं है। बाहर की परिस्थितियां कुछ हद तक डिपेंड कर सकती हैं, लेकिन उन पर रिएक्शन वो सब आपके हाथ में है। 90%, 99% मैं कह सकता हूं कि आप ही हैं जो रोक रहे हैं अपने आप को अमीर बनने से। और दुनिया के जितने भी लोग अमीर बने, उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, उनकी किताबें पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे संघर्ष का मार्ग स्वेच्छा से चुना। उनके पास भी आसान जीवन जीने का विकल्प था, उनके पास भी छोड़ देने का विकल्प था, उनके पास भी नौकरी करके, साधारण जीवन जी करके जिंदगी गुजारने का विकल्प था। उन्होंने वो विकल्प नहीं चुना, उन्होंने उसको संघर्ष किया, रिस्क लिया, और रिस्क लेकर के उन्होंने अमीरी का मार्ग स्वीकार किया, अमीरी पर चलना स्वीकार किया, इतना रिस्क लेना स्वीकार कर लिया कि चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन मैं अमीर बने बिना रुकूंगा नहीं। और फिर नियति भी उनका साथ देती है। जिनकी नियत सही होती है, परिस्थितियां उनकी फेवर में काम करती हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मुश्किल आएगी तो लड़ लेंगे, मुश्किल आएगी तो कर लेंगे काम, मुश्किल आएगी तो सामना करेंगे। कब तक? तब तक डटे रहेंगे जब तक सफलता ना मिल जाए। और ये कोई एक दिन का, 2 दिन का संघर्ष नहीं है। पहला संघर्ष अमीर बनने का संघर्ष है, और दूसरा अमीरी मेंटेन करने का संघर्ष है। हाँ, हमने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग अब 2, 4, 5 साल मेहनत करते हैं, अमीर बन जाते हैं, फिर 1 साल में वो अमीरी सारी समाप्त हो जाती है, पैसा चला जाता है। कारण क्या था? उस अमीरी को मेंटेन कर पाना नहीं सीख पाए। उस मेंटेन करने के लिए जो संघर्ष करना था, वो संघर्ष उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अमीर तो बन गए, वापस पैसा चला गया।
अगर ऐसे लोग जो लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, उन्हें आराम छोड़ना पड़ेगा, सुख-चैन छोड़ना पड़ेगा भाई। हैप्पी लाइफ में सबसे बड़ी हैप्पी यही है कि आप काम करते रहिए, आपके पास काम होना चाहिए। आराम छोड़ना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, घर-बार छोड़ना पड़ेगा, संघर्ष का मार्ग चुनना पड़ेगा, मुश्किल में रहना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अमीरी मिलेगी और अमीरी मेंटेन करने के लिए भी ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप अमीर बन गए तो अब जितनी मर्जी पैसा बहाते रहिए, पैसा बर्बाद करते रहिए, कुबेर के खजाने भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, आपको अमीरी मेंटेन करने के नियम सीखने पड़ेंगे, अमीरी को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप अमीर बन पाएं और अमीरी मेंटेन कर पाएं। बट ये बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति इस धरती पर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अमीर नहीं बन सकता। उस भगवान, उस खुदा, उस वाहेगुरु अल्लाह ने किसी को भी गरीबी के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है। हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। उसे अगर विश्वास है, उसे खुद पर भरोसा है, दुनिया भरोसा करे ना करे, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। आप खुद के बारे में क्या कहते हैं, आप खुद के बारे में क्या मानते हैं, इससे ही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है।